है साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते क्यों रूठते हैं रिश्ते अपनों में दूरी पड़ी है। सारे रूखे रिश्ते झूठे भी सच्चे दिखते अपनों में दीवार खड़ी है साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी। मेरी कहाँ है? तुमने खानी थी तो बोलती ना। क्या हुआ तुम्हें? बात मत करो मुझसे। बात के बगैर तो मैं नहीं रह सकता। इधर देखो। तुम्हारी वाली भी खाऊंगी। हाँ दोनों खा लो, दोनों खा लो। पूरा दिन मानू के साथ स्पेंड करके आए हो, फिर भी मूड खराब है। उसके साथ नहीं था। कह के तो तुम यही गए थे कि आज पूरा दिन मानूर के साथ स्पेंड करूंगा। सोचा मैंने भी यही था कि वो घर से गई नहीं। तुम दोनों के बीच में इतने झगड़े लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं? शायद मानूर को ही पता होगा। पता तो तुम्हें भी होना चाहिए, तुम भी तो मोहब्बत करते हो उससे। ख्याल मेरा भी यही था नीलू, लेकिन अब समझ में आता है कि ये सारी उम्मीदें झूठी थी, कुछ फायदा नहीं इनका। तवक्कुआत लगाई, अच्छा किया, लेकिन हो सकता है ना कि तुम भी मानूर की उम्मीदों पे पूरे ना उतर रहे हो, तभी इश्यूज हो रहे हैं। तुम दोनों को चाहिए कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, एक दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करो, तभी इशू रिजॉल्व होगा। तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब तो दो। छोड़ो ना इन बातों को नीलू, क्या फायदा। खैर मैंने फैसला किया है, मैं ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है। इकरार भी बहुत खुश होंगे एंड बेस्ट ऑफ लक।
अच्छा कुछ खाओगे? भूख नहीं है मुझे। ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं ला रही हूँ और खाना पड़ेगा। अरे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। भिनक भी नहीं लगने दी कि ज्वाइन कर रहे हो। भैया सरप्राइज को बता देने से सरप्राइज सरप्राइज थोड़ी रहता है। सही है। आज यहाँ का रास्ता कैसे भटक गए आप? मैं कब से फोन कर रहा था आपको, कहाँ थे आप? यार मैं एक जरूरी मीटिंग में था। अकेले? आजकल सब काम अकेले ही संभाला हुआ है इन्होंने। कोई बात नहीं, अब से मैं आ गया हूं ना, अब हम तीनों मिलकर संभालेंगे। और ब्रो है साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी ये जिंदगी। चाय में चीनी ठीक है? ज्यादा तो नहीं है? बिल्कुल सही है। और तुम्हारी तबीयत कैसी रहती है आजकल? अम्मी ठीक है, बस आपको याद करती हूँ। मानूर आ गई। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब इसका मूड क्यों ऑफ है? मुझे क्या मालूम क्यों मूड ऑफ है? कुछ बताए तो पता चले। सारा दिन चुपचाप घर के काम समेटती है और अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। मैं तो सोच रही हूँ इसके पेपर्स खत्म हो जाएं तो इसके अब्बू से करती हूँ बात, करें रुखसती की बात। बोझ की तरह उतार कर फेंकना चाहती हैं मतलब? क्या कहना चाह रही हो तुम? यही कि दोनों के झगड़े बेबुनियाद तो नहीं हो रहे होंगे ना अम्मी? आपको पता है महानूर कितनी सुलझी हुई लड़की है। अब दोनों की आए दिन जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई ना कोई वजह तो होगी उसकी। अब कुछ भी हो, घर तो वही बसाना है ना इससे। अम्मी लेकिन घर एक तरफा तो नहीं बसाया जा सकता ना। और आप ही तो कहती हैं कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं। अब अकेले बंदा कैसे घसीटे गाड़ी? क्या कह रही हो तुम? मैं बस आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि महानूर पे जबरदस्ती मत कीजिएगा घर बसाने के लिए। दिमाग ठीक है तुम्हारा? दोनों की पसंद से निकाह होगा। हाँ तो ठीक है ना अम्मी, महानूर करती थी पसंद, लेकिन इंसान के मिजाज का तो उसी वक्त पता चलता है ना जब कोई ताल्लुक कायम हो। मुझे तो कुछ नहीं बताती बुलंद। तुम जाओ जाके पूछ लो, शायद तुम्हें कुछ बता दे। फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? तुम्हें पता तो है कि मेरे पेपर्स हो रहे हैं। मानो क्या बात है? कोई बात नहीं है आपने, बस दिल को बहुत बड़ा धचका लगा है। किस बात पर? जब आप किसी को
अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊंचा मकाम देते थे और फिर आपको पता चलता है कि उस मुकाम से ऊपर भी उसके लिए कोई है, तो आफरीन तकलीफ नहीं होगी क्या? मानो तुम क्या उलझी उलझी बातें कर रही हो, साफ साफ बताओ क्या बात है। प्यार और दोस्ती के बीच में अबरार ने दोस्ती को चुना है। अच्छा, मैं अबरार से बात करूं क्या?